अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार हम आपकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब देखना चाहते हैं, जो आपका मुकम्मल सेटअप है जहां पर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते हैं वो हम देखना चाहते हैं कि कौन सी आप मशीनें यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और किस तरह से आपने उनकी तरतीब रखी हुई है, सेटिंग्स बनाई हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी रिपेयरिंग लैब जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका मुकम्मल व्यू मैं आपको दूंगा कि कौन सी मेरे पास मशीनें टूल्स हैं और किस तरह से मैंने सेटअप अपना बनाया हुआ। तो दोस्तों, लैब का मुकम्मल टूर देने से पहले मैं आपको कुछ पीसीबी वे के मतलब बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो भी लोग इंजीनियर हैं, क्रिएटिव हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो उन्हें जो है पीसीबी तो ज़रूर मैन्युफैक्चर करवाने पड़ते हैं और इसके अलावा इन्हें इस तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे? दोस्तों, पीसीबी वे जो है ये दुनिया की बड़ी जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें से है। तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, आपको पीसीबी चाहिए तो आप पीसीबी वे जो वेबसाइट है इनकी वहाँ पर जाइए, आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो पूरी दुनिया में आप जहाँ पर भी हों आपकी चीज़ आपके घर जो है पहुँच जाएगी और बिल्कुल मुनासिब रेट के ऊपर। पीसीबी वे के रेट जो है काफ़ी कम है बाकी कंपनियों से। आप जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप हैरान हो जाएंगे, इतनी एक वसी इनकी जो है रेंज है प्रोडक्ट्स की। तो मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। तो आइए अब ज़रा लैब का जो टूर करते हैं। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब का मुकम्मल सेटअप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर तो दो सेक्शन मैंने बनाए हुए हैं। एक तो अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर एक तरतीब है जिसके अंदर मुख्तलिफ मशीनी और टूल्स पड़े हुए हैं। इसके अगर आप ऊपर देखें तो वहाँ पर एक शेल्फ़ है, उसके ऊपर भी कुछ मशीनें जो हैं ये पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, इससे जगह की बचत होती है। अगर हम एक ही जगह के ऊपर एक ही लाइन के अंदर मशीनें नीचे रखें तो उससे जगह की बड़ी कमी हो जाती है। इसलिए मैंने दो सेक्शन बनाए हुए हैं। तो ऊपर नीचे मशीनें मैंने लगाई हुई हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो ये मेरा जो है रिपेयरिंग मैट है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये सिलिकॉन का होता है, ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसके अंदर होती है। ये पूरा सेटअप बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं रिपेयरिंग करूँगा तो इसकी सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने इसके ऊपर सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट रखा हुआ है। तो इस तरफ से हम अपने सेटअप को शुरू करते हैं। आपको तरतीब से मैं चीज़ें बताता जाता हूँ कि कौन सी चीज़ें मेरे पास से हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप देखें तो मेरे पास दो रवायती सोल्डरिंग आयरन है जो कि मैं अब बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनसे काम करना उतना अच्छा नहीं, काम भी नहीं होता और ये हीट होने में भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास सफ़ेद पेस्ट है। जब भी मैंने सोल्डरिंग आयरन को आगे से साफ़ करना होता है, कोई भी हो, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो उसके बाद ये साफ़ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो बर्तन धोने वाला स्क्रब इसके अंदर मैंने डाला हुआ, अब ये काला हो गया है। तो उसके बाद मैं बिट को यूँ इसके अंदर डालता हूँ तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन होती है वो साफ़ हो जाती है। ये मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे दो सोल्डर है। दो तरह के सोल्डर मैं यूज़ करता हूँ। ये दोस्तों 0.4 mm का सोल्डर है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए 0.4 mm का सोल्डर बड़ा ही मुफीद है, क्योंकि इसका वायर बहुत ही पतला होता है। तो दूसरा दोस्तों, कभी कभी हमें ज़्यादा मोटा सोल्डर भी यूज़ करना पड़ता है, तो ये 0.8 mm का आम जो सोल्डर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो दो तरह के सोल्डर मैं यूज़ करता हूँ, 0.4 mm और 0.8 mm। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लैक्स पेस्ट जो मैं कौन सी यूज़ करता हूँ, ये मैंने जो है ये इंजेक्शन के अंदर डाली हुई है। आगे अगर देखें तो ये भैंसों को लगाने वाला टीका था, वो मैंने आगे से बिल्कुल सीधी पिन इसकी कर दी है, इसकी नोक ख़त्म कर दी। इसके अंदर मैंने जो है सारा फ्लक्स डाला हुआ है। उसका दोस्तों फ़ायदा ये है, ये जो मच्छर मक्खियाँ हैं इस तरह की चीज़ें फ्लक्स के अंदर नहीं जाती, जिससे फ्लक्स के अंदर कचरा भी नहीं जाता, ख़राब नहीं होता। तो मैं यहाँ से पीछे से दबाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल लेता हूँ, वरना अगर ये किसी डब्बी के अंदर होता तो उसके अंदर रात को जब ऊपर लाइटिंग जलती है तो उससे फिर जो है ना छोटी छोटी मखलूक़ात जो हैं वो मर के अंदर इसके गिरती हैं, तो अब हमारा फ्लक्स बहुत जल्दी बेकार हो जाता है। इसके लिए भरपूर और आखिरी ज़रे तक इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा मोटा इंजेक्शन के अंदर मैंने डाली हुई है। उसके अगर बाद दोस्तों, अगर आप देखें तो मेरा सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यहीं पर है। सारी की सारी मशीनों के बटन मेरे जो है दाएं हाथ के नीचे हैं। यहाँ से मैं इनको चालू कर लेता हूँ और बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सीरीज़ एक बल्ब भी लगाया हुआ, ताकि कोई भी चार्जर मेरे पास आता है तो मैं कभी भी उसको डायरेक्ट नहीं चलाता, बल्कि सीरीज़ के अंदर लगाता हूँ। खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो तो यहाँ पर ब्लास्ट ना हो जाए, आग ना लग जाए।
اس کے علاوہ دوستوں آپ ترتیب سے میں آپ کو مشینوں کو بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں نا تو دوستوں یہ LCD ٹچ سپریٹر ہے، اس کی بھی مکمل تفصیل سے ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا سولڈرنگ آئرن ہے، اور دوستوں یہ بھی میرا سولڈرنگ آئرن اور پلس ہے ہیٹ گن ہے، یعنی کہ اس کے اندر ڈبل فنکشن ہے، سولڈرنگ آئرن اور ہیٹ گن بھی ہے۔ یہ جسٹ سولڈرنگ آئرن ہے، تو میں 2 طرح کے سولڈرنگ آئرن یوز کرتا ہوں، میں آپ کو نیچے سے دکھا دیتا ہوں۔ پہلا دوستو سولڈرنگ آئرن اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا ہے، اس طرح کی اس کی بٹ ہوتی ہے، یہ میں عام طور پر 95% یہی یوز کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ دوسرا سولڈرنگ آئرن میرے پاس ہے، یہ بھی میں نے کبھی کبھی یوز کرتا ہوں جب کوئی LCD کی سٹرپ اتارنی ہو یا اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو، تو اس کے لیے اس طرح کی آگے سے جو بٹ ہوتی ہے نا جس کی، یہ سولڈرنگ آئرن بھی کافی مفید ہوتے ہیں، تو اس لیے 2 سولڈرنگ آئرن اپنی لیب کے اوپر رکھیے، ایک اس طرح کی باریک بٹ والا اور دوسرا اس طرح کی چوڑی بٹ والا۔ اس سے دوستو آگے چلیں تو یہ میری ہاٹ ایئر گن ہے، SMD ری ورک سٹیشن ہے، یہ میں نے ڈیجیٹل لیا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل بڑا زبردست ہے کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹمپریچر آپ جتنا سیٹ کرتے ہیں اتنا ہی رہتا ہے، کوئی زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے آپ کسی IC کو پھول پھٹ نہیں جاتی۔ اس کے بعد اگر آپ دوستو دیکھیں تو یہ میری DC پاور سپلائی ہے، اس وقت میں نے 5 امپیئر اور 30 وولٹ کی DC پاور سپلائی رکھی ہوئی ہے، چونکہ میں سمارٹ فون ریپیئرنگ کا کام زیادہ کرتا ہوں، جبکہ میرے پاس جو ہے اس سے پہلے ایک اینالاگ جو ہے 2 امپیئر کی تھی، اب میں نے یہ بھی ہائی کوالٹی جو ہے لی ہوئی ہے۔ یہ ساری کی چیزیں پاکستان سے ہی مل جاتی ہیں، یہ میں جتنی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں نا میں نے ان کی ان باکسنگ جو ہے کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر اوپر آپ دیکھیں نا تو یہ میرے پاس اینڈرائڈ پاور بوٹ کیبل ہے، اینڈرائڈ پاور بوٹ کیبل اس کام آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اس طرح کی 2 چونڑیاں سی ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ نکال کر یہاں پر لگا دیں اینڈرائڈ پاور بوٹ کیبل، تو یہاں پر اگر آپ اس کے دیکھیں تو بہت سارے جیک ہیں اینڈرائڈ کا کام کرنے کے لیے۔ جو بھی جیک آپ یہاں سے دیکھیں فٹ آ رہا ہو آپ کے بورڈ کے اندر، وہ آپ لگائیں گے تو اب آپ بغیر بیٹری کے اپنے موبائل فون کو آن کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے فالٹ ٹریس کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اس کے آگے جو ہے لوپیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوستو اگر دیکھیں تو یہ میرے پاس جو ہے سٹینسلز ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹینسلز کون سی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سٹینسلز ہیں IC کو ری بال کرنے کے لیے، IC کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے یہ سٹینسل جو ہے میں یوز کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ آگے چلیں نا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک USB ٹیسٹر ہے، USB امپیئر میٹر ہے۔ جب بھی کوئی میرے پاس موبائل فون کا چارجنگ کا ایشو آتا ہے تو اس کی چارجنگ کے ایشو کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آیا وہ کتنے امپیئر لے رہا ہے یا امپیئر لے ہی نہیں رہا، یہ امپیئر میں میٹر یوز کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو اگر اب آگے چلیے تو یہ میرے پاس UV لیمپ ہے، الٹرا وائلٹ لیمپ ہے، یہاں سے اس کے بٹن چلتا ہے۔ اب یہ جو UV لیمپ ہے یہ کس کام آتا ہے دوستو، یہ میرے پاس UV انک ہے۔ جب بھی میں کوئی جمپر لگاتا ہوں یا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں تو اس کے بعد UV ماسک لگانا ہوتا ہے، اس میں سے تھوڑی سی میں انک نکال کر وہاں پر یوں لگا کر تب اس کے اوپر جو ہے یہ UV لائٹ 5 منٹ ڈالتا ہوں تو وہ انتہائی سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹمپریچر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے پاس UV لیمپ ہے اور یہ UV انک ہے۔ اس کے بعد دوستو کافی مہنگا ٹول میرے پاس ہے دوستو، یہ مائکروسکوپ ہے، یہ میکینک کی MC75T مائکروسکوپ ہے، تو یہ بھی میں یوز کرتا ہوں۔ اکثر اس کی ضرورت پڑی رہتی ہے، جب بہت باریک پوائنٹ آپ نے دیکھنے ہو تب کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ اگر دیکھیں پوائنٹ تھوڑے سے موٹے ہیں تب تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ میرے پاس جو میگنیفائر لیمپ پڑا ہے، یہ دیکھیے اس کے نیچے ہی میں کر لیتا ہوں کام، لیکن جب کام بہت باریک ہو تب جو ہے یہ مائکروسکوپ مسٹ ہے، اس کے بغیر اچھا کام ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کی نظر اتنی تیز قدرت نے بنائی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو دیکھیں نا تو اس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، 4K کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ بھی میکینک کا ہی ہے۔ جب آپ نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پر پوائنٹ بہت میں واضح آپ کو دکھاتا ہوں تب وہ یہ مائکروسکوپ یوز ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے ویسے بھی نیٹ کے اوپر ویڈیوز دیکھی، وہاں پر بہت باریک پوائنٹ لوگ جو ہے شو کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مائکروسکوپ اس طرح کی جو ہے وہ یوز ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوستو اگلا ٹول میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ میرے پاس USB چارجنگ ہب پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر دوستو 6 USB لگ جاتی ہیں اور یہاں پر 6 کی 6 وولٹیج آ رہی ہے۔ اس کا دوستو کیا فائدہ ہے؟ اس کا دوستو فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے شاپ کے اوپر ہوں تو ہمیں اکثر کافی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک تو مائکروسکوپ کی تار اس کے اندر لگی ہوئی، مائکروسکوپ کی لائٹنگ کی، اس کے علاوہ بعض کا مجھے یہ جو UV لیمپ ہے یہ USB ہے، یہ بھی چلانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے مختلف چیزیں موبائل فون بھی آتے ہیں ٹیسٹ ہونے کے لیے، تو اب ان سب مسئلے مسائل کا حل بہت سارے چارجر رکھنے کے بجائے یہ میں نے USB چارجنگ ہب لگائی
लगाई हुई है। इसके ऊपर दोस्तों एम्पेयर भी आते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ चलती है उसके एम्पेयर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक यूवी लैंप को चला देता हूँ ना, तो ये देखिए यूवी लैंप चल पड़ा, और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए ये एम्पेयर इसके आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसकी तार जो है ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर नीचे आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको भी। तो ये देखिए मैंने मेल फीमेल लगाने के बाद इसके आगे बहुत सारी केबल्स लगाई हुई हैं, यानी कि माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी, टाइप सी यूएसबी और इस तरह का जैक, और ये देखिए नोकिया वाला जैक। और इसके अलावा वैसे ही भी मैंने 2 तारें जो हैं आगे छोड़ी हुई हैं, एक पर काली पट्टी और दूसरी पर रेड पट्टी लगाई हुई है, ताकि बैटरी जब बिल्कुल ही डिस्चार्ज है तब मैं इन 2 तारों से इसको चार्ज कर सकता हूँ। तो ये जैक जो है मैंने अपने जो है बाएँ हाथ की तरफ यहाँ यूँ नीचे लटकाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और दिखाता चलूँ कि ये देखिए मेरे पास जो है 2 मल्टीमीटर है। एक मेरे पास ये डिजिटल है, ये कौन सा है, ये UT33D+ का है, यूनिटी का है। दूसरा मेरे पास एनालॉग है समवा का। ये आप देखें तो ये 2 मल्टीमीटर ही मैं यूज़ करता हूँ, इसके अलावा कोई भी मल्टीमीटर मेरे पास नहीं है। सफाई के लिए अगर आप पूछें कि यार मोबाइल फ़ोन की सफाई के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हो, तो मैं आइकन 530 यूज़ करता हूँ। आगे इसके जो है इस तरह का एक स्ट्रा सा लगा होता है, तो ये देखिए ये इससे बड़ा ज़बरदस्त सफाई होती है, इसकी बड़ी स्पीड से प्रेशर चाहता है, तो अब मुझे कोई मसला बनता ही नहीं। उसके अलावा दोस्तों ये 2 टोकरियाँ मेरे पास हैं, इनके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो पहले वाली है इसके अंदर जो भी मेरा सामान है ये सारे के सारा आमतौर पर मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के मुतल्लक है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक टूल्स हैं। प्लास्टिक के टूल मोबाइल फ़ोन को तोड़ते नहीं, तो इसलिए तरह तरह के टूल प्लास्टिक के मेरे पास मौजूद हैं। तो दूसरा दोस्तों अगर आप देखें तो ये शक्कर है, यूँ हम टच के ऊपर उसको लगाकर यूँ ऊपर को उठा लेते हैं तो शीशे के ऊपर ये चिमट जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे अगर आप देखें तो ये मेरे पास दूसरे जो टोकरी है उसके अंदर मोबाइल फ़ोन को आमतौर पर जोड़ने वाले जो केमिकल हैं वो मेरे पास हैं। ये देखिए ये T7000 है और E8000 है, ये टच वगैरह को जोड़ने के लिए जो है ग्लू हैं। इसके अलावा ये CTC है और ये MBC है, ये भी दोनों मोबाइल फ़ोन की सफाई के लिए। ये एल्फी है, साइनो एक्रोलेट ग्लू भी कह लेते हैं इसको। और ये मेरे पास जो है 2 जो है पेस्टें हैं, ये सोल्डरिंग पेस्ट है, ये 183 डिग्री वाली है और ये 138 डिग्री वाली है। 2 सोल्डरिंग पेस्ट मेरे पास हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको अभी स्टेंसिल दिखाई थी ना, तो इन स्टेंसिल से रीबालिंग करने के लिए यूज़ तो पेस्ट ही होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये सोल्डरिंग डी-सोल्डरिंग विक है। तो डी-सोल्डरिंग विक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यार बहुत सारी आपने विक यूज़ की होंगी, वो सोल्डर उठाती नहीं बोर्ड से। आप जोर लगाते हो वो ख़राब हो जाता है बोर्ड, लेकिन वो सोल्डर नहीं उठाती। तो इस प्रॉब्लम का हल देखिए, ये जो मैकेनिक की R300 सोल्डरिंग विक है ना, बड़ी बेहतरीन सोल्डरिंग विक है। आप जितना भी सोल्डर होगा मिनटों सेकंडों में उसको ऑब्जर्व कर लेगी, समझ लें कि ये मकनातीस है, इस तरह से सोल्डर को खींचती है। यही मॉडल होना चाहिए जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, R300। अब एंड पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शो करता हूँ जो बिल्कुल शुरू में होनी चाहिए थी, लेकिन एंड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे बाएं हाथ के करीब ये इस तरह की एक जो है बकेट पड़ी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे मेरे टूल्स हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, शुरू में दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको एंड पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर है, कटर है, ब्रश है, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ट्वीज़र्स हैं मुख्तलिफ़ तरह की, 2 तरह के बड़ा और छोटा कटर है। ये भी कटर बड़ा इंपॉर्टेंट कटर है, बड़े ही इसके फ़ायदे होते हैं जब बिलखसूस जब माइक्रोस्कोप के नीचे यूज़ करना हो। तो कैंचियाँ पड़ी हैं, कैंचियों की तरह के छोटे छोटे कटर हैं, और ये नोज़ प्लास है, और ये आम ब्रश है, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों ये था मेरी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब का आपको तारफ़। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। अगर कोई इसके अंदर मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है तो मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाएंगे, यूँ ही दुनिया चलती है। तो मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया देखने का दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।